एस्टैब्लिशमेंट के बंदे भी ये कहलाया जाते थे। एक जमाने में लोग कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट की जबान बोलते हैं उन्हीं का, क्योंकि हर वक्त ये फौज की बातें किया करते हैं। हर वक्त आपने देखा है, कभी कहते हैं कि वो गजवाए हिंद करनी है तो कभी कहते हैं फ्लैग लगा देंगे दिल्ली में जाके, और कभी कुछ इसी किस्म की बातें ये किया करते हैं। लेकिन ये आप इनको एक और शेख रशीद पार्ट 2 समझ सकते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब मिनिस्टर भी रहे हैं और उनको काफी लोग सुनते भी हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। और अब तो और भी ज्यादा लोग इनके ऊपर हंसने लगे। मैंने खैर जैसे पहले भी कहा था, मैंने बहुत कोशिश की कि ये किसी तरीके से मेरे शो में आने के लिए तैयार हो जाए। मुझे से 20 क्या मुझे 10 मिनट भी दे दें तो काफी है। लेकिन हर बार उन्होंने बड़े रिस्पेक्टफुली, कभी बदतमीजी नहीं की, बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने मुझे मना कर दिया। और कुछ साल 1.5 साल पहले तो हमने ये भी कोशिश की थी कि किसी तरीके से ये और मेजर गौरव साथ आ जाए मेरे शो में। तो हम लोगों ने शरारत में जब ये जवाब नहीं दे रहे थे और मान नहीं रहे थे, तो हमने ट्विटर पे भी लिख के लगा दिया था कि मेजर गौरव से मैंने परमिशन ली थी कि मैं लिख रही हूँ, तो उन्होंने कहा लिख दें। तो मैंने वहां ट्विटर पे भी लिख दिया था ज़्यादा में सबको टैग करके कि जी आप आ जाइए, अगर आपने डिबेट करनी है तो मेजर गौरव के साथ एक बार आ जाइए आप शो में। लेकिन वहां भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो बहरहाल ये अकेले में बैठ के बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के सामने बैठ के जवाब देने में शायद घबराते हैं, इस वजह से कभी भी ये इस बात पे राजी नहीं हुए। खैर मैं तो सोलो बुलाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन अब देखें रमजान आ रहा है और रमजान के बाद ईद, और ईद के बाद मेरा लाहौर जाने का इरादा है। तो मैं लाहौर जाकर, ये क्योंकि लाहौर रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि इनके ऑफिस में या कहीं जाके बात कर सकूंगे। सर प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाए अगर, लेकिन मुझे लगता नहीं मानेंगे। मेरा इससे एक बार सामना हुआ था एक पाकिस्तानी चैनल पे, और वहां पर ये मतलब जानबूझ के टाइम कम दिया गया मुझे और इनको ज्यादा दिया गया, फिर भी काउंटर नहीं कर पाए। और मैंने बोला भी, मैंने कहा मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूं, आइएगा एक दिन। जो फैक्ट्स इन्होंने दिए थे, मैंने कहा आप गलत बोल रहे हैं, सरासर गलत बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो बोले नहीं मैं सच बोल रहा हूं। बाद में मैंने इन्हें ट्विटर पे टैग किया वही फैक्ट्स, तो इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और मैं आज तक ब्लॉक, बाजाबता ब्लॉक। तो और दोबारा ये कभी आए भी नहीं। जो फैक्ट्स वहां झूठ बोले, क्योंकि ये और जाकिर नाइक साहब, ये दोनों के दोनों क्रॉस क्वेश्चनिंग पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट मैंने दे दिया, अब इस पे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो मेरा फैक्ट जो है वो झूठा पकड़ा जाएगा, इसलिए नहीं करते। एनीवेज, क्या शाहरुख खान ने जय श्री राम बोल दिया तो इतना बड़ा गुनाह हो गया कि वो लाल टोपी को बुरा लग गया और उन्हें ट्वीट करना पड़ा? जय श्री राम, मैंने भी ये वीडियो देखी, और जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो स्पेशली जब शाहरुख खान ने कहा जय श्री राम, तो उसके बाद मैंने भी अपने शो भेजा फ्राई में फिर इसी तरीके से ग्रीटिंग्स की और लोगों को जय श्री राम बोला। और मुझे नहीं पता जैद हामिद साहब को क्या प्रॉब्लम है, वो पूरा दिन यही ढूंढते रहते हैं कि कुछ नेगेटिव बोलने को मिल जाए उन्हें। और आई एम श्योर कि उनकी इस बात से ना तो शाहरुख खान को कोई फर्क पड़ता है, ना तो अंबानी फैमिली को या किसी भी इंडियन को, इवन पाकिस्तानी को फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो लाहौर में रहते हैं, बहुत डिस्टेंस नहीं है इस्लामाबाद से, और आई होप कि कभी ना कभी वो मेरी वीडियोस भी देखेंगे। लेकिन इस किस्म के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये और बातें, उनके कुछ फॉलोअर्स हैं मगर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है जो उनकी बात को सुनते हो, या अब तो लोग उनका मजाक ही बनाते हैं कि वो कभी गजवा हिंद की बात करते हैं और कभी कुछ। और अब उनकी ट्वीट जो है जो आपने दिखाई उसके ऊपर भी लोग हंस ही रहे होंगे जिस तरह की ट्वीट है, क्योंकि जाहिर है किसी में थोड़ी सी भी अकल होगी तो वो इस किस्म की बात नहीं करेगा। जब से सऊदी अरेबिया में कोड़े पड़े ना, तब से कुछ ज्यादा लगने लगा। क्या मतलब कोड़े कहाँ मारे गए थे और असर कहाँ हुआ? ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, डिस्टेंस था दोनों जगहों में यार, फिर भी असर पड़ा। ये लाल टोपी जो है इनको, ये शाहरुख खान के भी खिलाफ है, ये मोदी के भी खिलाफ है। इनको ये नहीं दिखा सामने एक मुसलमान है, ये मुसलमानों के लिए बहुत कुछ मतलब बोलते हैं कि हम कुस्तुनतुनिया में जाएंगे। जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम हुआ करता था, शायद ये बोलते हैं, मैंने इनका जो कुछ सुना है। बोलते हैं वो कुरान में उसका नाम कुस्तुनतुनिया लिखा है, और फिर उसके बाद हमारा गजवाए हिंद होगा। अरे गजवाए हिंद करोगे तो इंडिया आओगे ना, तो शाहरुख खान से मिल लेना, समझा देना जय श्री राम नहीं बोलना। तो ये वहीं पे बैठ के क्यों बोल रहे हैं?
जाहिर है हिंदुस्तान तो जा नहीं सकते और इनको सिर्फ एतराज करना है जय श्री राम कहने के ऊपर, क्योंकि इनका ख्याल ये कि हमने एक अलग कंट्री बना ली है और उसके बाद हमें बिल्कुल से अलग हो जाना चाहिए। ना हमें कोई फेस्टिवल मनाना चाहिए किसी और रिलीजन का, ना हमें कोई ग्रीटिंग्स करनी चाहिए किसी और रिलीजन के जैसी। तो ये उसी माइंडसेट के हैं, शायद इसी वजह से ये इस किस्म के एतराज कर रहे हैं। वैसे आपके ख्याल से इस ऑब्जेक्शन से शाहरुख खान को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, और ना ही उन लोगों को जो अंबानी फैमिली के लोग खड़े थे या कोई किसी भी हिंदुस्तानी, इवन पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता, तो इंडियंस को क्या खाक पड़ेगा इनकी बात से? अच्छा, ये कुर्सी पे बैठ जाते हैं? पता नहीं, मैं कभी मिली नहीं हूँ। अच्छा, मतलब मुझे बैठ ही लगा जाते होंगे। स्टूडियो में था तो लेटेस्ट कुर्सी मैंने पे। इनका इंटरव्यू देखा था एक उनके साथ जो आपके हाई कमिश्नर रह चुके डॉक्टर बासित के साथ, तो ये चेयर पे बैठे थे मेरा ख्याल है। तो जेल में बैठे थे ना, इसका मतलब वहां पे दर्द अब नहीं हो रहा है जहाँ पे कोड़े पड़े थे, तो इसका मतलब ठीक हो गया, इलाज ठीक हो गया इसका। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। शाहरुख खान ने जय श्री राम का जयकारा लगाने के बाद भारतीय मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ साथ पाकिस्तानियों के भी सीने जलन के मारे जल रहे हैं। दरअसल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के प्री वेडिंग फंक्शन में विदेशी कलाकारों के साथ साथ भारतीय फिल्म सितारे भी आए थे, जिसमें शाहरुख खान ने स्टेज पर आते ही जय श्री राम के नारे से लोगों का अभिवादन किया, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने भी शाहरुख खान को दाद देते हुए शोर मचाया। इस दौरान शाहरुख खान ने अंबानी परिवार की मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां पार्वती तीन देवियों के तौर पर मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी, नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल और राधिका मर्चेंट की दादी देवयानी खिमजी का परिचय कराया। लेकिन सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों द्वारा शाहरुख खान को गालियां भी पड़ रही है। अब पाकिस्तान के लाल टोपी जैद हमीद ने भी इस पर टिप्पणी की है। जैद हमीद ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए लिखा कि हम पाकिस्तानी शाहरुख खान के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो कभी भी सच्चे मुसलमान नहीं थे और न ही होंगे। इस वीडियो को देखें और अपना चेहरा शर्म से छुपा ले। आप तर्क दे सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी और अंबानी के डर के कारण ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या डर है जिनके पास अच्छा दिन है। तो ये कहना है लाल टोपी का। ये लाल टोपी अपने आप को अरबों से भी बड़ा मुसलमान समझता है, इसीलिए सऊदी अरब में इसके पिछवाड़े पर कोड़े मारे गए थे। इन कोड़ों का दर्द आज भी लाल टोपी अपने पिछवाड़े पर महसूस करता है और फिर ये गजवा हिंद जैसी बेकी बेकी बातें करने लगता है। जैसा कि आरजू काजमी जी ने बोला कि वो मेजर गौरव आर्या जी के साथ इस लाल टोपी की डिबेट कराना चाहती थी। मेजर साहब तो इसके लिए मान गए थे, लेकिन ये लाल टोपी डर गया। इसको अच्छे से पता है कि मेजर साहब के सामने इसको जलील होना पड़ेगा। वैसे भी इंडियन आर्मी के सामने खड़े होने की किसी पाकिस्तानी की क्या मजाल। जब भी आप इस लाल टोपी को सुनोगे तो ये दिमागी रोगी नजर आता है। इसकी बातों में हमेशा पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का लीडर बनाना, गजवा हिंद करना, दिल्ली में बैठकर नाश्ता करने के ख्याली सपने देखता रहता है। सबसे पहले इसको हॉस्पिटल में भर्ती करके इसके दिमाग का इलाज कराना चाहिए। आपका इस लाल टोपी को लेकर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।